नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। और यह मासिक राशिफल कार्यक्रम है जुलाई 2021 के लिए, यानी जुलाई के महीने के लिए। 1 जुलाई से लेकर जुलाई एंड तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और यह कार्यक्रम है कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए, यानी यदि आप कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं तो आपके लिए यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को यदि आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो कृपा करके पूरा देखिएगा, ताकि जुलाई के महीने का पूरा लेखा जोखा व्यवस्थित रूप से जानने के लिए आप जान पाएँ। इस वीडियो को देख करके अंत तक जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बातें जुलाई से संबंधित आप जान पाएंगे। दूसरी बात यह है कि यह बड़ा ही सामान्य राशिफल है, यानी ये गोचर के ऊपर तैयार किया गया राशिफल है। 1 जुलाई को जो व्यवस्थाएं रहेंगी गोचर की, वहाँ से लेकर के जुलाई एंड तक जो व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, उसके आधार पर इस राशिफल को तैयार किया गया है। आप अपनी कुंडली का राशिफल इसको बिल्कुल भी नहीं समझें। यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां बनी हुई हैं या आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की क्या व्यवस्था इस महीने रहने वाली है, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर ही आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। देखिए, सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि में रहेंगे 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। मिथुन राशि यानी आपके लग्न और आपकी राशि से 10वें भाव में सूर्य रहेंगे। सूर्य की ये सम राशि है, यानी यहाँ पर आकर के 10वें भाव में सूर्य बहुत कारक हो जाते हैं। सम राशि में भी हैं। बहुत प्यारी और अच्छी व्यवस्थाएं आपके कर्म को लेकर के बनाने वाले हैं। यानी आप चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, आप कोई भी कर्म करते हो, उस कर्म को बढ़ाने की व्यवस्था मिलेगी आपको। और आपके कर्म में जो चीज़ें अटकी हुई थी, जो योजनाएं अटकी हुई थी, आप कुछ करना चाहते थे, बीच में पेंडेमिक भी आ गया, उसकी वजह से आप नहीं कर पाए, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम रही होंगी, किंतु अब जो है ना सूर्य 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के समय में मिथुन राशि में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे, कर्म भाव में होंगे और सम राशि में भी होंगे। तो यहाँ पर बहुत प्यारी व्यवस्था आपके लिए बनने वाली है। इसके साथ ही 16 जुलाई से लेकर जुलाई एंड तक का जो समय है, यहाँ पर सूर्य चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। तो ये व्यवस्था भी बहुत बहुत शानदार रहेगी। यानी कुल मिलाकर के सूर्य का जो गोचर है कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए, वो पहले सम राशि में होगा, 10वें भाव में बहुत प्यारा होगा। उसके बाद 16 जुलाई 2021 से लेकर जुलाई एंड तक का जो समय है कर्क राशि में, यानी चंद्रमा की राशि में, मित्र के घर में होगा और वो घर होगा एकादश भाव। बहुत प्यारा संयोग है सूर्य का। इस महीने आपके जितने काम अटके हुए हैं, जितनी योजनाएं अटकी हुई हैं, जो कुछ आपके मन में है करने के लिए, आप धड़ल्ले से करिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सूर्य के द्वारा आपको मिलेंगी और आपका पराक्रम और आत्मविश्वास जबरदस्त रूप से बढ़ता आपको नजर आएगा। इसके बाद में मंगल की बात करें तो मंगल अभी नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में हैं, आपके एकादश भाव में हैं। अभी फिलहाल जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो व्यवस्थाएं आपके लिए थोड़ी सी मंगल की वजह से कमजोर हैं। हालांकि आर्थिक पक्ष से थोड़ा ठीक है, किंतु आर्थिक पक्ष जो है वो रुक रुक करके पैसा आने की व्यवस्थाएं हैं। बहुत कंटिन्यूअसली आपको फायदा देने वाली स्थिति अभी नहीं है। और मंगल भी जब परिवर्तन करेंगे तो वो चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। वहां पर जाकर के भी मंगल की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होंगे। ये 20 जुलाई को परिवर्तन करेंगे, तो 20 जुलाई से लेकर के और जुलाई एंड तक का जो समय है वो सिंह राशि में रहेंगे। हालांकि मंगल के लिए एक अच्छी बात है कि ये आपकी मित्र राशि में, यानी मंगल की मित्र राशि है सिंह राशि, वहां पर रहने वाले हैं, किंतु ये द्वादश भाव में होंगे। तो थोड़ा सा मामला जो है ना द्वादश भाव में भी मंगल का बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। इसके बाद चलते हैं बुध के लिए।
बुध जो हैं वो वृषभ राशि में अभी विचरण कर रहे हैं। राहु और बुध की युति बनी हुई है आपके एकादश भाव में, यानी आपके भाग्य स्थान में। भाग्य बड़ा प्रबल होगा इस समय। भाग्य के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बुध के द्वारा आपको मिलने वाली हैं। वृषभ राशि में है, यानी शुक्र की राशि उनकी मित्र की राशि है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। 7 जुलाई को परिवर्तन कर जाएंगे और आ जाएंगे आपके दशम भाव में। बुध जो है दशम भाव में आने से खुद की राशि में होंगे और यहां पर सूर्य भी होंगे। तो 7 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है वो रहेगा जबरदस्त आपके कर्म भाव में। बहुत प्यारी अच्छी व्यवस्थाएं बनेंगी। स्वराशिस्थ बुध होंगे और सूर्य जो हैं वो भी मित्र राशिस्थ होंगे। बुधादित्य योग बनेगा, यानी 7 जुलाई माफ कीजिएगा, हाँ 7 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है वो बुधादित्य योग का समय है, आपके लिए राजयोग का समय है। आपके कर्म में बहुत प्यारी गति होने वाली है। और इसके बाद 25 जुलाई से बुध चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी 16 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी 9 दिन तक बुधादित्य योग नहीं बनेगा। उसके पश्चात वापस से जुलाई एंड में आपके लिए बुधादित्य राजयोग बन जाएगा आपके एकादश भाव में। लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहां पर बुध जो रहेंगे वो कर्क राशि में रहेंगे, आपकी अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। तो ऐसे में बुध के परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, गुरु की बात करते हैं। गुरु जो हैं वो अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। और वक्री अवस्था में गुरु आपके शत्रु भाव में चल रहे हैं अभी कुंभ राशि में। 14 सितंबर 2021 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद में मकर राशि में मूव कर जाएंगे। तो गुरु जो हैं वो आपके शत्रु राशि में होने से एक बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा, और वो फायदा ये होगा कि कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु हो आपके ऊपर आंख उठा करके नहीं देख पाएगा। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं खराब भी होंगी, जैसे रोग होने की संभावनाएं रहेंगी, खास करके पेट की प्रॉब्लम होने की संभावनाएं, और आपको ऋण ज्यादा हो सकता है। यदि ज्यादा आपने ऋण लिया हुआ है तो उसमें कुछ परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। ऋण चुकाने में कुछ दिक्कतें आपके लिए आ सकती हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए कर्क राशि में चल रहे हैं, यानी उनकी शत्रु राशि है। तो शत्रु राशि में आपके 1 जुलाई के दिन वो रहेंगे। मंगल और शुक्र की युति रहेगी आपके एकादश भाव में। शत्रु राशिस्थ शुक्र है और नीच राशिस्थ मंगल है, दोनों ही व्यवस्थाएं आपकी कमजोर हैं। यानी 1 जुलाई से लेकर के और 16 जुलाई तक का जो समय है वो शुक्र का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद 17 जुलाई से वो चले जाएंगे जुलाई एंड तक सिंह राशि में, वो भी उनकी शत्रु राशि है। किंतु वहां पर एक अच्छी बात ये होगी कि मंगल जो होंगे साथ में वो मित्र राशिस्थ मंगल होंगे, तो वहां पर थोड़ी सी व्यवस्थाएं वो अच्छी बनाने वाले हैं। इसके बाद में शनि की बात करें तो शनि आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। वक्री अवस्था में पंचम भाव में शनि का गोचर जो है वो 11 अक्टूबर 2021 तक रहने वाला है आपके लिए। यानी मेरे हिसाब से पंचम भाव थोड़ा सा खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। हालांकि शनि के लिए यह कहा जाता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किंतु मैं यहां पर यह बात मानता हूं कि चूंकि शनि वक्री अवस्था में है अभी, हालांकि खुद की राशि में है, स्वग्रही होकर के वक्री हैं, फिर भी वक्री हैं, तो वक्री अवस्था में संतान पक्ष को लेकर के कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। शेयर बाजार, सट्टा बाजार, वायदा बाजार, मटका आदि या क्रिकेट आदि का प्रेडिक्शन आप करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा सचेत हो जाइए, क्योंकि बड़ा पैसा डूबने का खतरा बन सकता है यहां पर। और एक बात, यदि आपने बहुत पहले कोई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें बहुत बड़ा फायदा लेकर के भी शनि आपके लिए आ सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं। और जिनको संतान नहीं है, निसंतान दंपत्ति हैं, उनके लिए भी जैसे महिलाओं को मिसकैरेज होना या संतान नहीं लगना, कंसीव होने की प्रॉब्लम होना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इसके बाद में राहु की बात करें तो राहु देखिए वृषभ राशि में है। राहु वर्ष पर्यंत आपके भाग्यस्थान में रहने वाले हैं। राहु भाग्य को तभी प्रबल करते हैं जब आप मेहनत करते हैं। राहुर बाहुबलम, राहु जो हैं वो जब अच्छी अवस्था में होते हैं तो बाहुबल प्रदान करते हैं।
वो आपके भाग्य को तभी बूस्ट करेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद मेहनत के लिए आगे बढ़ेंगे। तो बस मेहनत का पाया जो है उसको थोड़ा सा जबरदस्त रखना है। बाकी सब चीजें राहु संभाल लेंगे भाग्य से संबंधित। और केतु की बात करें तो तृतीय भाव में केतु है। परिवार के लोगों का जबरदस्त अच्छा सहयोग जो है वो केतु के द्वारा आपको मिलने वाला है। और केतु आपकी आर्थिक उन्नति में, पराक्रम में भी बहुत सारा सहयोग आपके लिए करने वाले हैं। तो ये व्यवस्थाएं रहेंगी जुलाई के महीने में। अब चलिए आपको समराइज करके बता देता हूं आपको यह आगे मतलब ये पूरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और यदि अभी तक इस कार्यक्रम को आपने देखा है तो आप अब जरूर देखिए, क्योंकि अब मेन जो चीजें हैं वो आपको बताने वाला हूं, मेरी सलाह भी आपको दूंगा और अंत में आपको उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में केतु के रहने की वजह से किसी एक परिवार के व्यक्ति के मन में थोड़ा सा अहंकार आने की वजह से कुछ परिवार में खटास बन सकती है। किंतु दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो केतु जो हैं वो कुल की उन्नति करने वाले हैं। और जब परिवार भाव में आए हैं तो कुल की उन्नति यानी चारों तरफ से आपके पारिवारिक जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। तो इसमें मेरा एक ही पॉइंट आपको बोलने का मन है कि आप थोड़ा सा धैर्य से काम में लें, अहंकार नहीं करें, क्रोध नहीं करें और परिवार में मेल जोल रखने की कोशिश आप जरूर करें। इसके अलावा मां का जरूर सम्मान करें। यदि कोई योजना बनानी है, कोई निर्णय करना है, किसी प्रकार का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई आगे बढ़ना है, या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है, या जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा करना है, ऐसे सभी मामलों में माता पिता का सम्मान पूर्वक उनका परामर्श लीजिए। तभी जाकर के आपका पारिवारिक जीवन जुलाई के महीने में बहुत अच्छा बनने वाला है। और धैर्य से जब आप काम में लेंगे तो विवाद की आशंका, विवाद की संभावना 0 हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, जो व्यापारी हैं उनके लिए मिले जुले परिणाम इस समय आएंगे। हालांकि एक बात आपको बता देता हूं, बुधादित्य योग आपको बनेगा आपके दशम भाव में। और जब आप मेहनत में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य पराक्रम बढ़ाते हैं, बुधादित्य योग का सबसे पहला पॉइंट यही है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में बुधादित्य योग बनता हो उसको तभी परिणाम मिलेंगे जब वो बहुत ज्यादा पराक्रम करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तो ऐसे में यदि आप अच्छी मेहनत कर लेते हैं तो ये मिले जुले परिणाम नहीं होंगे, ये बहुत अच्छे परिणाम होंगे आपके लिए। कोई बड़ा जबरदस्त अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। आपका जो निर्णय होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। जैसे कि मैंने पारिवारिक जीवन में आपको बताया, निर्णय करना हो तो बड़ों की सहमति से निर्णय करना, ताकि आपको उसका बहुत फायदा मिले। और दशम भाव पिता का कारक भाव भी होता है, तो पिता के शब्द जो है वो आपके लिए एकदम लोहे की लकीर होने चाहिए। पिता के शब्द जो हैं वो एक दीवार की तरह आपके लिए होने चाहिए। यदि ऐसा आप काम करेंगे तो जबरदस्त मामला आपका व्यापार में बन जाएगा। सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में ना वही मेहनत वाली बात आ जाती है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे किसी काम की, यानी आपको यदि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और उसको लेकर के आप दुविधा की स्थिति में आ गए हैं या तनाव की स्थिति में आ गए हैं, तनाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में मैं आपको बोलता हूं आप केवल और केवल परिश्रम के तौर पर आगे बढ़िए, परिश्रम के बल पर आगे बढ़िए। आप मेहनत को पीछे मत छोड़िए। मेहनत यदि करना प्रारंभ कर देंगे ना, तो दोनों ही प्रकार से, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो चाहे प्राइवेट नौकरी करते हो, दोनों ही प्रकार से आपका जीवन संतुष्ट हो जाएगा। आपका बॉस प्रसन्न हो जाएगा, आपके अधिकारी प्रसन्न हो जाएंगे और यह महीना आपके लिए बहुत शानदार अवसर लेकर के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और करियर के बारे में बात कर लेते हैं। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बहुत शानदार और अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप
आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और यदि पढ़ाई पूरी कर चुके हैं आप और करियर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट पक्का है आपका इस महीने। इसके अलावा जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो ज़बरदस्त पढ़ाई में अच्छा काम करेगा आपके लिए और बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनने वाली हैं। इसलिए मेरी भी और नक्षत्र वेद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में। यदि आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और करियर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त रूप से आगे बढ़िए, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा इस समय। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए देख लेते हैं। देखिए, जिनका विवाह हो चुका है उनको जीवन साथी का भरपूर अच्छा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संतुष्ट जिंदगी आप बिताते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जीवन साथी के परिवार वालों के द्वारा भी आपकी सहायता की जाएगी। आपका विश्वास उनके प्रति बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा। कुल मिलाकर के बहुत प्यारी व्यवस्था है आपके वैवाहिक जीवन के लिए। और प्रेम जीवन की जहां तक बात करूं, वहां प्रेम जीवन में कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। प्रेम जीवन में आपका अहंकार, आपका जो बोली का जो गलत तरीका है, यानी आपके जो शब्द निकलते हैं वो यदि गलत निकलते हैं इस महीने, तो आपका प्रेम जीवन खतरे में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको भी थोड़ा सा रुकने की जरूरत है अभी, क्योंकि आपके विवाह के लिए जो प्रस्ताव आ रहे हैं, हो सकता है वो प्रस्ताव आपके लिए अभी अच्छे नहीं हो। इसलिए थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए, आपको और भी अच्छी व्यवस्थाएं मिलने के चांसेस आगे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपका स्वास्थ्य पक्ष कैसा रहेगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सब पहला सुख निरोगी काया। तो काया कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां बन सकती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इसमें आपको पेट में कब्ज होने की प्रॉब्लम बन सकती है, गैस बनना, अपच होना, दस्त लगना। इसलिए खान पान का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तो पैदल चलिए, योग प्राणायाम जरूर करिए, बाहर के खाने को बंद कर दीजिए। होटल का खाना खाते हैं, तला भुना खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको बंद कर दीजिए। इस महीने पेट को ठीक रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहा जाता है कि पेट से ही पूरे शरीर की व्यवस्थाएं चलती हैं, इसलिए पेट को बहुत बहुत सही रखिएगा। मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव रहेगा, खास करके यदि आप नौकरी करते हैं तो मानसिक रूप से थोड़ा सा तनाव रहेगा, किंतु आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए आपका वो तनाव भी दूर हो जाएगा। बस उस तनाव को छोड़ करके आपके आत्मविश्वास के ऊपर भरोसा करके आप मेहनत में आगे बढ़िए, जबरदस्त और अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी सलाह दूंगा आपको इस महीने के लिए। मेरी सलाह जो है वो है विद्यार्थियों के लिए। यानी आप यदि पढ़ाई कर चुके हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, कोई भी व्यवस्था में हैं, आपको एक काम जरूर करना है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि इस समय मैंने आपको बताया बहुत प्यारा समय है। यदि कोई व्यक्ति आपको नेगेटिव बना रहा है, किसी आपके दोस्त की आप बात मान करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। आपके लिए बहुत प्यारा समय है और करियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत प्यारा समय है। इसलिए खुद के ऊपर विश्वास करिए, खुद की सोच के ऊपर विश्वास करिए और आगे बढ़िए। आपको बहुत बहुत लाभ आगे मिलने वाले हैं। जुलाई का महीना बहुत प्यारा रहेगा आपके लिए। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, भगवान गणपति की आराधना करिएगा। और भगवान गणपति की आराधना करनी है आपको ओम विघ्नेश्वराय हुम इस मंत्र से। विघ्नेश्वराय हुम, यह मंत्र जो है ये बड़ा प्यारा मंत्र है, भगवान गणपति का बीज मंत्र है। और इस बीज मंत्र से जब आप जाप करेंगे और उनकी आराधना करेंगे तो बहुत प्यारी अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं। और विद्यार्थियों के लिए बता देता हूं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, और आप पढ़ाई पूरी करके आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी, आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। और माँ सरस्वती का एक मंत्र है, सरस्वती नमस्तुभ्यम
वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्याम देही सरस्वती। इस मंत्र का जाप करिएगा, बहुत बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। इसके अलावा आप गौ माता को हरा चारा भी डालिए बुधवार के दिन, उससे भी आपके जुलाई में जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में, हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक अच्छा वीडियो, यानी बहुत सारे वीडियोस देखने से अच्छा है एक अच्छा वीडियो, एक ज्ञानवर्धक वीडियो देख लिया जाए और वो पूरा देख लिया जाए, तो कोई गुनाह नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए चाहे बड़ा बने वीडियो, लेकिन पूरा लेखा जोखा एक वीडियो में जरूर आना चाहिए। इसलिए यदि आप कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न के हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।